हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एडुटेक। हमारे लास्ट वीडियो में हमने 9th स्टैंडर्ड का पैरेलल लाइंस का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था। उसके पहले हमने कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके बारे में भी हमने हमारे वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। आज हम समझने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 9th स्टैंडर्ड पैरेलल लाइंस ज्योमेट्री सब्जेक्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2, लेकिन उसके पहले विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है, राइट? तो बने रहिएगा एंड तक। बिफोर दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड साथ में ही आप बेल आइकन को भी टैप कीजिए सो दैट यू विल गेट द अपडेटेड वीडियोस, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.2 ज्योमेट्री। सी, हमें आज समझना है टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। सी, इन एक्सरसाइज 2.1 हमने क्या समझा था? एक्सरसाइज 2.1 इसमें हमें कंसेप्ट दे दिया था कि लाइंस आर पैरेलल। हमें ऑलरेडी बता दिया था कि लाइंस पैरेलल होते हैं। तो क्या? तो इफ लाइंस आर पैरेलल तो इट मींस कि वहां करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल बनेंगे, राइट? आज इन एक्सरसाइज 2.2 हमें प्रूव करना है। We have to prove that lines are parallel. We are going to prove कि lines are parallel. जब भी lines parallel है ऐसा prove करना है, we have to prove कि lines are parallel, तो always go for test of parallel lines. अब test of parallel lines है क्या? तो जरा ध्यान से समझिएगा। Whenever we want to prove कि two lines are parallel, तो थोड़ा उल्टा समझते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा ही बनेगा। तो हमें टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस में उसी का यूज करना है। तो टू प्रूव के लाइंस आर पैरेलल हमारे पास ये तीन में से कोई एक एंगल का इक्वल होना जरूरी है, यानी कि कोई भी वन पेयर फॉर्म होना चाहिए, राइट? तो वही है ये टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, इफ द इंटीरियर एंगल्स आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। आप जरा ध्यान दें, द इंटीरियर एंगल्स right are supplementary then the lines are parallel। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? समझिए कि ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए ए और बी। अगर ये दोनों एंगल्स इंटीरियर है यानी कि ये दोनों एंगल का मेजर, टोटल, सम सप्लीमेंट्री है तो ये लाइंस पैरेलल होंगे। मैं रिपीट करता हूं, ये दो लाइन है जो अभी पैरेलल नहीं है। ट्रांसवर्सल जैसा एक लाइन है जो ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन राइट हमें यहाँ वर्ड दिया, देखिए ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड, देखिए सिर्फ सेम साइड ए बी बना है। अगर ये दोनों एंगल का टोटल मेजर 180 डिग्री आ गया तो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये लाइंस पैरेलल होंगे, राइट? तो दैट इज इंटीरियर एंगल टेस्ट। क्लियर? ये इंटीरियर एंगल टेस्ट हुआ। इंटीरियर एंगल टेस्ट में क्या है कि अगर दो लाइन को हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल पेयर बनना जरूरी है। उसी के लिए ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
are supplementary, then the lines are parallel, right? यानी कि दोनों एंगल्स इंटीरियर होना जरूरी है। अगर वो इंटीरियर एंगल पैर बन गए तो ये लाइंस पैरेलल हो गए। ये हमने फर्स्ट समझा। सेकेंड हमें दिया है इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। ये हमारा इंटीरियर एंगल टेस्ट है। ये इंटीरियर एंगल टेस्ट है जिसमें हमें ये बताना है कि ट्रांसवर्सल के वन साइड इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है जो सप्लीमेंट्री है, देन द लाइंस आर पैरेलल। दूसरा हमें बोला है वन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल, one of the pair of angle of alternate angle is congruent then the lines are parallel। यानी कि ये दो लाइंस है जो पैरेलल नहीं है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट क्या है, इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, समझ लीजिए ए और बी ऐसे है, ये अल्टरनेट एंगल्स है, राइट नाउ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे। यानी अगर ये दोनों एंगल प्रूव हो गए कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये तो अल्टरनेट एंगल पैटर्न में है, क्रॉस देखिए, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल पैटर्न में है क्रॉस। सो इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, राइट। ये हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट में क्या है कि अगर अल्टरनेट एंगल पेयर फॉर्म हुआ, यानी कि ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल पैटर्न में है और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो फिर ये दो लाइंस इक्वल होंगे। और तीसरा हमें दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या है, देखिए हम स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, वन ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। क्या दिया हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल के कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसमें से एटलीस्ट एक पैर भी अगर इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल है, राइट। यानी कि ये दो लाइंस जो राइट नाउ पैरेलल नहीं है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल से बनने वाला ये करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर एंगल ए और बी इक्वल है तो ये करस्पॉन्डिंग पैटर्न में है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ऐसा हमें यहाँ पर समझाया है। हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिफोर दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी फ्रेंड्स, ये 3 स्टेटमेंट यानी कि ये तीनों टेस्ट, इसमें से कोई एक टेस्ट का यूज करके हम दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज एंटायरली डिपेंड ऑन दिस। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, हमें दिया नहीं होगा, हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, तो हमें इंटीरियर एंगल टेस्ट या अल्टरनेट एंगल टेस्ट या करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यूज करना होगा।
यानी कि दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने से पहले हमें या तो इंटीरियर एंगल पेयर या करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर या अल्टरनेट एंगल पेयर हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ 2.2 एक्सरसाइज। Let's start with 2.2 exercise. In that question 1 हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सम दिया है। This is line L M N, ये 3 लाइंस दिए हमें गिवन में बोला है, गिवन इज हियर y is equal to 108 degree and x equal to 71 degree. Then we have to say are the lines M and parallel. To find are the lines M and N are parallel or not, ये हमें फाइंड करना है। हम ये डायग्राम में भी हमें जो फिगर दिया उसमें भी हम शो कर लेते कहाँ पर x है कहाँ पर y है। सो दिस इज योर x, दिस इज योर y। अब हमें यहाँ पर शो करना है कि x और y जो 71 और 108 डिग्री है, तो उससे बनने वाले ये जो लाइंस है, लाइन M एंड लाइन N, दे आर पैरेलल और नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो x और y कौन से पैटर्न में है, इंटीरियर एंगल पैटर्न है। देखिए ट्रांसवर्सल के वन साइड एंड इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। अब हमें प्रूव करना है कि लाइंस आर पैरेलल और नॉट। लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें या तो इंटीरियर एंगल टेस्ट या अल्टरनेट एंगल टेस्ट या करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यूज करना है। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट यूज करना हो तो हमें इंटीरियर एंगल्स को प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यूज करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बताना पड़ेगा। अगर हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट यूज करते हैं तो कोई भी एक अल्टरनेट एंगल पेयर हमें शो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए x और y इंटीरियर एंगल पैटर्न में है, तो हम यूज करेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट। लेकिन इंटीरियर एंगल टेस्ट कब यूज हो सकता है, अगर इंटीरियर एंगल पेयर फॉर्म हुआ तो। इंटीरियर एंगल पेयर कब कैसे होता है, सप्लीमेंट्री, यानी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x और y का सम 180 है। अगर वो 180 आ गया तो x और y इंटीरियर एंगल है, तो बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट m और n लाइन पैरेलल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा, मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट लेता हूँ, एंगल x प्लस एंगल y is equal to 108 plus 71। सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, 71 plus 108। अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 179। आना चाहिए था 180, कितना आया 179, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। सप्लीमेंट्री नहीं है तो ये इंटीरियर एंगल्स नहीं है, इसीलिए दो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर एंगल x एंड एंगल y आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल।
आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ही नहीं तो वो इंटीरियर एंगल है नहीं, इसीलिए वी कैन राइट हियर therefore we can write मैं यहां लिख देता हूं, therefore we can write angle x and angle y are not interior angle pair. Therefore line M and line N are not parallel lines. ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। अब हम सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड सम इससे भी बहुत ही सिंपल है। हमें सिंपल सा सम दिया है, यहाँ पर डायग्राम दिया है, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। लाइन L and line M, line N is there। हमें यहाँ पर गिवन में बोला है, गिवन इज एंगल A is congruent to angle B, then to prove है line N पैरेलल टू लाइन M। हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कहाँ पर एंगल है और कहाँ पर एंगल B है। दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B। अब बहुत ही सिंपल सा सम है। हमें बोला है कि एंगल A एंड B आर इक्वल। हमें बताना एंगल L पैरेलल टू एंगल M, सॉरी लाइन L पैरेलल टू लाइन M। देखो अभी हमें लाइंस पैरेलल बताने हैं, यानी क्या, या तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट या इंटीरियर एंगल टेस्ट या अल्टरनेट एंगल टेस्ट प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से प्रूव कर रहे हैं, इट मींस व्हाट, इट मींस हमें कोई करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम इंटीरियर एंगल टेस्ट से जा रहे हैं तो हमें कोई इंटीरियर एंगल पेयर फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर हम अल्टरनेट एंगल से प्रूव करेंगे तो हमें कोई अल्टरनेट एंगल पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। आप देखिए ए और बी कोई फॉर्म नहीं है, ना ये करस्पॉन्डिंग में है, ना अल्टरनेट है, ना इंटीरियर है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? ये हम दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कोई एक एंगल अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज इट इज C। ये मैंने प्रूव किया है, ये मैंने C प्रूफ, मैंने यहाँ पर एक C एंगल अज्यूम किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A और C कौन से एंगल्स है? A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो A और C इक्वल हो गए। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। यहां मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, तो A और C हमारा इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन हमें गिवन में तो ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है हमें गिवन में कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, A एंड B इक्वल, A और B इक्वल है, यानी एंगल A और C इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, एंगल A और B इक्वल है, यानी कि B और C भी इक्वल हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A
is congruent to angle B. See, angle A is congruent to angle B. ये हमें यहाँ पर गिवन में दिया है, ये हमारा गिवन है। स्टेटमेंट नंबर 3, अब देखिए यहाँ पर एंगल ए और सी इक्वल है, एंगल ए और बी इक्वल है, यानी बी और सी भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, from 1 and 2 we can write or we can say angle B is congruent to angle C। देखिए B और C इक्वल हो गया। अब B और C क्या है, देखिए आप ध्यान से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, राइट। देयरफॉर एंगल B and angle C are corresponding angles, यानी कि तो B और C करस्पॉन्डिंग है, तो हमारे लिए करस्पॉन्डिंग एंगल पैर फॉर्म हो गया। तो एंगल L और लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, ठीक है। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लेकिन कैसे, उसका रीजन देना पड़ेगा। तो कौन सा एंगल हमने प्रूव किया, करस्पॉन्डिंग एंगल बताया। तो हमें यहां पर लिखना है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये हमारा सेकेंड सम हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with third sum, question 3. Question 3 बहुत ही सिंपल सम है, सिर्फ 3 स्टेप का सम है ये। See, this is the figure. Line LMN is given to us. Line LMN and here is line K. अब हमें यहाँ पर समझा ऐसा है कि यहाँ हमें एंगल A और B शो किया है। दिस इज अवर एंगल A एंड B। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है ऐसा, ये हमारा लाइन है, और इसमें हमें एंगल X एंड एंगल Y शो किया है। नाउ गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन में बोला है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल X is equal to angle Y. So we have to prove that line L parallel to line N. देखिए प्रूफ, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सम है, सिर्फ तीन स्टेप का सम है। जरा ध्यान से देखिएगा, हमें बताना है लाइन L पैरेलल टू लाइन M। लाइन L रहा फर्स्ट और लाइन N है थर्ड। लाइन L पैरेलल टू लाइन N, तो बीच में लाइन M है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लाइन L और M को पैरेलल बताएंगे। लाइन L पैरेलल टू लाइन M, फिर हम M और N को पैरेलल बताएंगे। लाइन M पैरेलल टू लाइन M, तो L और M पैरेलल है, M and N पैरेलल है, therefore line L पैरेलल टू लाइन N, right? First, second, third. First and second line parallel, second and third line parallel, therefore first and third line parallel. अब
हमें पैरेलल प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, कोई टेस्ट यूज करना है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट या इंटीरियर एंगल टेस्ट या अल्टरनेट एंगल टेस्ट। हमें कोई जो भी टेस्ट हम यूज करेंगे वो पेयर ऑफ एंगल हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी हमें इक्वल दिया है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ये कौन से पैटर्न का सम है, अरे एंगल्स है, कौन से पैटर्न के एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल पैटर्न। देखिए ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल पैटर्न है, यानी कि ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बन गए, यानी लाइन एल और एम दे आर पैरेलल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा होगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, दिस इज अवर गिवन, ठीक है। Therefore, angle A and angle B are corresponding angles। और अगर ये corresponding angles है तो यहाँ पर therefore line L parallel to line M by corresponding angle test, ये होगा। क्लियर? अब हमें यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट लेना, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट लेंगे। देखिए हमने L और M को पैरेलल बता दिया, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल पैर। अब हमें बताना है लाइन M पैरेलल टू लाइन N, तो M और N के बीच में कौन सा एंगल्स है, एक्स वाई, राइट। लाइन M लाइन N के बीच में कौन से एंगल्स है, एंगल X एंड एंगल Y, वो भी तो हमें इक्वल दिया है। तो हम लिखेंगे एंगल X is congruent to angle Y, this is our गिवन, ये हमारा गिवन है। एंगल x कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, ये हमारा गिवन है। अब जरा ध्यान से देखिए, x और y एंगल, ये पैर कौन सा फॉर्म हो रहा है, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से z फॉर्म में आ रहा है। ये देखिए z फॉर्म में है, यानी ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल पेयर, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल x एंड एंगल y आर अल्टरनेट एंगल्स। अब अगर ये अल्टरनेट एंगल्स है तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये दो लाइंस पैरेलल हो गए, यानी लाइन M पैरेलल टू लाइन N बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। और अब हम फाइनल स्टेप, लेकिन हमें क्या पूछा है, लाइन L पैरेलल टू लाइन N। हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट नंबर 2 में हमने प्रूव किया कि लाइन L पैरेलल टू लाइन N। स्टेटमेंट नंबर 4 हमने प्रूव किया लाइन M पैरेलल टू लाइन N। सो L पैरेलल टू M, M पैरेलल टू N, राइट। लाइन L पैरेलल टू M, लाइन M पैरेलल टू लाइन N, यानी फर्स्ट थर्ड पैरेलल हो गया, लाइन L पैरेलल टू लाइन N। सो वी कैन राइट line L parallel to line N, यहां लिखेंगे from statement number 2 and 4, right। second statement line L parallel to line M, fourth statement M parallel to N। तो from these two we have proved कि दो lines parallel, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फ्रेंड्स, हमने आज के वीडियो में पहले 3 सम किए हैं। मेरे अगले वीडियो में यही एक्सरसाइज के बाकी के 3 सम हम करेंगे। अगले जो 3 सम है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा एक्सप्लेनेटिव है। आप बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू।